आई वॉज डेटिंग समबडी एट दैट टाइम, और मैं था कहीं और, एंड आई वाज विद अ हम्म फ्रेंड, एंड देयर वर हम्म अ बंच ऑफ फ्रेंड्स। उनमें से हम्म एक लड़की भी थी जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। आई हैवंट डन एनी वर्क टिल नाउ, हम्म माय प्रोफाइल्स, एंड आई जस्ट टर्न एंड आई लुक, एंड आई टर्न एंड आई लुक, और हम्म उन्होंने सिर्फ अपने बाल एक सिंगल पोनी में पीछे बांधे हुए थे, एंड आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी दैट प्रिटी एवर। छाप तिलक सब झीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। सलाम नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ हैं वो जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनते बनते इंदू के रॉकेट गैंग में खेल खेल में अमर से प्रेम कर बैठे। सो लेट्स वेलकम द डैशिंग विद किलर स्माइल आदित्य सील। हाय आदित्य, हाउ आर यू? I'm very well. This introduction was unique. For the first time I've heard of all of this. Very interesting. सो शुरुआत हम अमर प्रेम से ही करते हैं। सो माय Yeah. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, लाइक, जब मूवी का नाम डिसाइड हुआ दैट इट विल बी अमर प्रेम की प्रेम कहानी, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट Yeah. रिएक्शन? बिकॉज रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से स्टिल वी वर कन्विंस्ड। जब ये मुझे अप्रोच किया गया इस फिल्म के लिए, तो मुझे बताया गया था क्या सब्जेक्ट है इसका, एंड जब उन्होंने कहा कि फिल्म का नाम होगा अमर प्रेम, एंड आई ऑब्वियसली अंडरस्टूड कि ये कैरेक्टर्स के नाम होंगे ऐसे। ओके, दिस इज परफेक्ट, दिस इज एप्ट फॉर इट, इट कुडंट गेट बेटर। सो व्हाट मेड यू एक्सेप्ट दिस ऑफर? मतलब ये सब्जेक्ट काफी अलग है, एंड इस बारे में बात करना भी जरूरी है। और मुझे जो अप्रोच था इस फिल्म का, इस स्टोरी का, जहाँ पे हमने ये नहीं दिखाया कि एक्सेप्टेंस के लिए लड़ाई हो रही है एंड द हार्डशिप्स दैट द कम्युनिटी गोस थ्रू, हमें वो दिखाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फिल्म्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन मेड ऑन दिस। तो हमारा था कि टू शो कि बियॉन्ड द होराइजन क्या है, कि आपका स्ट्रगल, आपकी जो लड़ाई है वो खत्म हो गई, आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके आगे क्या है। सो वी वर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज होमोसेक्सुअलिटी इन अ वे। क्योंकि अगर मूवी के हम थीम के बारे में बात करें विच इज अबाउट LGBTQ, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एंड प्लस लोगों का एक्सेप्टेंस है बट मिक्स्ड ओपिनियंस भी आ रहे हैं। ऑनेस्टली, जो अभी तक मेरी तरफ जो मैसेजेस आए हम्म हुए हैं, दे हैव 99.9% बीन वेरी वेरी पॉजिटिव। हम्म 0.1% होगा वो हम्म लोग जो थोड़े से इग्नोरेंट होंगे, एंड हम्म उन्हें you know they may not have a हम्म full understanding of what the community is all about. हम्म तो वो एक 0.1% है जो मैं नजरअंदाज करता हूँ, बट वो ही हम्म 0.1% है जिन्हें हम्म हमें ये बताने की जरूरत है दैट हम्म बॉस, कोई कोई फर्क नहीं है। जो हम्म इमोशन आप किसी लड़की की हम्म तरफ या कोई लड़की किसी हम्म लड़के की तरफ फील करती है, वही हाँ सेम इमोशन यहाँ पे भी है। हमने हम्म फिल्म में भी यही दिखाया है। अगर आप देखें तो अगर हम अमर या प्रेम में से किसी को, कोई भी कैरेक्टर को एक लड़की हम्म भी बना देते, तो आई डोंट हाँ थिंक फिल्म में कोई हम्म फर्क आता, फिल्म में कोई स्टोरी का हम्म कोई चेंज होता। हम्म सो दैट इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज, दैट उन्हें उस कम्युनिटी को इस नजरिए से देखो हम्म जो कि इंसानियत की नजरिए से है। भगवान ने आ, हम्म आपको ऐसा बनाया है, भगवान हाँ ने उन्हें ऐसा बनाया है, तो कोई फर्क नहीं है। तो ये हम्म जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो ये लड़ाई वो लड़े लड़ते जा रहे हैं इतने सालों से, हम्म वो कहीं मुझे समझ नहीं आता, और मैं चाहता हूँ कि हाँ। लोगों का ओपिनियन भी इसी तरफ बदले। सो अगर हम आपके कैरेक्टर की बात करें जो कि गे कैरेक्टर था, तो आपको कोई हेजिटेशन हुई उसे प्ले करने के लिए? नहीं, ऑनेस्टली नहीं। जब स्टोरी मैंने सुनी, मुझे काफी पसंद आई, एंड हम्म एज एन एक्टर मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग रोल करूँ। हम्म वो जो प्रोसेस होता है एक हम्म किसी के कैरेक्टर में घुसने का, हाँ 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 उसका मजा कुछ अलग होता है। तो देयर वाज हम्म नो हेजिटेशन। हाँ, जब इनिशियली हमने शूट शुरू किया, हम्म तो सनी और मेरे बीच में कोई कोई सीन्स थे जहाँ पे मैं उसके चेहरे को छू रहा हूँ, ऑल ऑफ हम्म दोज टेक्स a little getting used to, हाँ because in my real life I've never felt these हाँ emotions towards another man. तो वो हम्म हल्का सा getting used to होता है, बट हम्म आई थिंक 1 या 1.5 दिन के बाद हम्म we forgot, वो जो हम्म जेंडर डिस्पैरिटी थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी। सो सेम सेक्स इमोशंस को समझना कितना या मुश्किल रहा आपके लिए? बिल्कुल मुश्किल नहीं, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हम्म मेरे पहचान के लोग कई हैं हु हाँ आर आर गे मैन और लेस्बियन वुमेन, एंड आई हम्म अंडरस्टैंड देम, दे आर फ्रेंड्स विद हम्म मी फॉर अ रीजन, क्योंकि हम्म मैं उन्हें समझता हूँ, वो मुझे समझते हैं। तो हम्म
बहुत पहले से ये बात समझ, एंड टू बी ऑनेस्ट इन द इंडस्ट्री देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु बिलोंग हम्म टू द कम्युनिटी। तो हम्म वो चीज मेरे जहन में कभी नहीं थी। इट वाज हम्म ऑलवेज ट्रीटिंग अ ह्यूमन एज अ ह्यूमन। At any time while shooting, did you judge your character's sexuality? No, I don't think I judged my character in any light, to be honest. Hmm. Hmm. It is just, I just felt Prem is somebody who is Hmm. out there. He is very vocal about his sexuality, and Hmm. Hmm. बहुत कम लोग ऐसे हो पाते Hmm. हैं Hmm. Hmm. जो वोकलाइज कर पाते हैं अपनी हाँ हाँ. सेक्सुअलिटी को। उन्हें उस बात का डर नहीं है, Hmm. या वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते कि यार यू नो अगला बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो जो Hmm. कि सही Hmm. तरीका Hmm. है Hmm. Hmm. सोचने का। Hmm. यू हैव टू लिव योर लाइफ द वे यू सी इट। Hmm. एंड मुझे प्रेम लिटरली वैसा लगा। वो Hmm. प्रेम का एक डायलॉग भी था कि इतना सोचेगा तो जिएगा कब। हाँ एंड आई सेड दिस इज एब्सोल्युटली द राइट वे। हाँ आप किसी और के बारे में सोचते रहोगे कि यार हाँ ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो हाउ विल यू लिव हाँ. योर लाइफ। एक्चुअली यही मतलब होता है, इट्स लाइक लोग सोचने आई में एम बहुत हो जाते हैं. एब्सोल्युटली, मतलब सिंपल सी बात है, आई एम फॉलिंग इन लव विद somebody, एंड हाँ आप मुझे बोल रहे हैं कि उस इंसान से प्यार करना गलत है। आप हाँ. कहाँ से क्योंकि जस्टिफाई कर लोग क्या सकते हैं ये सोचेंगे. चीजें। और लोग हम्म. कहते भी हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गलत है, ये ऐसा थोड़ी होता हाँ है, ये हाँ. नहीं होता। हम्म. आप कौन हो वो जज करने वाले? हम्म. आपको हम्म. किसने वो अधिकार दे दिया जज करने का? आप भगवान नहीं हो, भगवान ने मुझे इस तरीके से बनाया है, भगवान ने आपको हम्म. एक अलग हम्म. तरीके से बनाया है। मैं आपको हम्म. अगर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप मुझे क्यों नहीं कर सकते क्यों हो? नहीं एक्सेप्ट, हाँ राइट. हम्म. क्या? एंड अगर ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ जाए तो फिर वो लड़ाई खत्म हो जाए। बट अगर आप हम्म. एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो बॉस आप मेरी हम्म. जिंदगी में ना ही रहो तो बेहतर है। हाँ मैं आपको राइट. अवॉइड करूंगा, हमारा तालमेल कभी हम्म. एक नहीं हो सकता। आई वांट टू आस्क यू कि बॉलीवुड के ओजी अमर प्रेम आपको याद है? Of course, I've या. seen अंदाजा अपना अपना ओके, या ऑफ कोर्स मुझे याद है वो फिल्म। व्हाट अ फनी फिल्म, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग फेमस हुए थे। हाँ. माँ किधर है, तेजा मैं हूँ, माँ किधर है, क्राइम मास्टर गो गो, आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, यस. आया हूँ तो कुछ ना कुछ लेके ही जाऊंगा। सो सनी सिंह के साथ आपका दोस्ताना हम्म। कैसा रहा, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन? ऑन स्क्रीन इट हैज बीन फैबुलस। आई थिंक जो हम एक कंफर्ट लेवल पे हम जो पहुंच गए यस. थे, हम्म. वो इतना आसान नहीं होता पहुंचना। हम्म. एंड ऑफ स्क्रीन हमारा जो दोस्ती है वो और भी बेहतर है। हम्म. एक कोइंसिडेंस है कि सनी और मैं एक ही एरिया में रहते थे फॉर द लॉन्गेस्ट पार्ट अच्छा. ऑफ आवर लाइव्स, एंड हम्म. हम 3 मिनट की दूरी पे रहते थे, बट हम कभी मिले नहीं। उस दौरान वी मस्ट हम्म. हैव स्टेड देयर। मैं उस एरिया में करीब 25-26 साल था। सनी भी हम्म. करीब 20 साल रहा होगा, एंड वी नेवर मेट ओवर देयर। हम्म. सो हमारी पहली मुलाकात हमारे सेट पे हुई, एंड एज सून एज वी मेट, तो हमारी वही जीवी नगर की बातें हमारी शुरू हो गई कि यार यार हम हम्म. यहाँ पे वो खाते थे, इधर वो पानी पूरी हाँ. होता था, अरे पीछे वो गार्डन में हम्म. हमारा जिम का ट्रेनर कॉमन था, हमारे हम सेम जिम में ओ. जाते थे, पर हमारे टाइमिंग्स अलग थे। हम्म. एंड तो एक जब शुरुआत ही ऐसे हो कि आपके पास बात हम्म. करने के लिए इतनी सारी चीजें हो, सो ये ब्रोकन द आइस वेरी इजीली। तो आज सनी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अपने वो बर्थडे पे वो गोवा गया हुआ था, तो फिर जब वो वापस आया अभी हम हम्म. उसने नई गाड़ी जब खरीदी थी, तो वी हैड गॉन फॉर अ ड्राइव इन दैट, तो हमारी हम्म. दोस्ती बहुत अच्छी है। फिर आपके हिसाब से फिल्म का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, या आई वुड से दैट रीच और एक्सपोजर इक्वली इंपॉर्टेंट है? आई थिंक फिल्म का कंटेंट आज के टाइम पे आप देखेंगे तो फिल्म का हम्म. कंटेंट इज किंग। अगर हम्म. आपने अच्छी फिल्म भी बनाई हो, बट इफ यू हैव मेड अ फिल्म विद लॉट ऑफ हम्म. सुपरस्टार्स ये वो, बट द हम्म. कंटेंट हम्म. इज नॉट गुड, आपको ओपनिंग तो मिल जाएगी पर उसके बाद फिर इट जस्ट फॉल्स डाउन। लेकिन अगर हम्म. आप कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स देखें, आई विल टॉक अबाउट श्रीकांत, आप देख लीजिए, कंटेंट ड्रिवन हाँ. फिल्म एंड हम्म. फैबुलस फिल्म। इट मेड इट्स मनी। आप हम्म. ट्वेल्थ फेल देख लीजिए, कंटेंट ड्रिवन फिल्म, अगेन मेड इट्स मनी। आप हम्म. लापता लेडीज देख लीजिए। हम्म. आप यू नो इस साल में या पिछले साल में आप इन्हीं फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं। आप एक हम्म. एनिमल एक फिल्म बात कर लीजिए, इट हैड हम्म. मैसिव सुपरस्टार, बट ऑफ कोर्स दैट फिल्म आल्सो हम्म. हैड कंटेंट, इट हैड सम फ्रेशनेस टू इट। तो हम्म. आई थिंक कंटेंट इज समथिंग दैट एवरीबॉडी नीड्स टू फोकस ऑन। आज के टाइम पे हम आई थिंक ऑडियंस को समझ भी नहीं पाए हैं हाँ. कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या है, क्योंकि हम्म. कोई फिल्म होती है जो सडनली 500 करोड़ कर जाती है, हाँ. एंड देन यू ट्राई एंड फॉलो दैट बैंड वैगन। पर हम्म.
आप वही चीज बनाने जाए तो अगली फिल्म आपकी कुछ हम्म नहीं कर पाती है. सो हम्म audiences become smarter, हम्म and which I'm very very thankful for. हम्म And but हमें समझने की जरूरत है अभी. हम्म सो इंडस्ट्री में आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही? इट्स बीन ए रोलर कोस्टर राइड. हम्म उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, बट मुझे उसी में मजा आता है. हम्म खुशी बस इस बात की है कि शुरुआत मैंने खुद की, और आज जीरो से जब शुरुआत की, आज हम्म जितने भी कदम मैंने शायद ऊपर लिए हैं तो वो खुद ही किए हैं मैंने. तो हम्म खुशी इस बात की कि कोई ये नहीं कह सकता कि अरे यार इसको तो मैंने बनाया या उसको तो मैंने बनाया. मैंने खुद हम्म मेहनत की है. हम्म मैं खुद एक हम्म मुकाम तक पहुंचा हूँ, और उस हम्म बात की खुशी है. आज तक खुशी इस बात की भी है कि आज तक मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, हम्म भले वो ऑडियंस को पसंद आए ना आए, लेकिन मेरा काम ऑडियंस को पसंद आया है. तो दैट इज वन ऑफ ड्राइविंग हम्म फोर्सेस फॉर मी कि लोग पसंद कर रहे हैं, तो शायद कभी एक ऐसी फिल्म भी आ जाएगी जो लोग वो भी पसंद कर लें. एंड हम्म दैट विल बी अ वेरी बिग स्टेपिंग स्टोन फॉर मी. सो आपने काफी सारे स्टार्स के साथ काम किया है, सो एनी स्पेशल लर्निंग फ्रॉम योर को स्टार्स? अक्षय सर से भी काफी कुछ सीखा है. हम्म यू नो आई हेट सेइंग इट, बट अक्षय सर हम्म का एक, जब सर अपने प्राइम पे थे एंड ही वाज हम्म गिविंग बैक टू बैक बिग 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 फिल्म्स, अभी वो हम्म टाइम थोड़ा मतलब हम्म हल्का सा वाटर्स हैव गॉटन रफ, एंड ही नोज इट टू. लेकिन हम्म अगर आप उनको आप सेट पे देखेंगे, आप कह नहीं सकते कि हम्म मे बी दिस मैन मेंटली इज हम्म गोइंग थ्रू समथिंग, कि हम्म ही हम्म नोज देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन हिम. बट हम्म कभी भी आप सेट पे वो चीज फील नहीं करेंगे. वो जब भी हम्म सर सेट पे आते हैं तो देयर इज सम एनर्जी. मतलब हम्म वो हंसी मजाक, हंसते हुए हम्म आते हैं, सबको हम्म हंसाते हैं वहां पे. यू वुड नेवर हम्म नो दीज थिंग्स. तो हम्म मैं वो एक बात समझ गया कि यार अपना पर्सनल बैटल ना आप घर पे छोड़ के आओ. हाँ आपको जितना सोचना है घर पे छोड़ो. जब आप हम्म सेट पे हो, व्हेन यू आर बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग यू बी हैव एन टू बी एब्सोल्यूट प्रोफेशनल, प्रोफेशनल. यस. सो इंदु की जवानी की अगर हम बात करें या फिर हम खेल खेल की में बात करें, दोनों मूवीज का कनेक्शन फोन से था. सो कभी आई आपकी लाइफ में कोई फोन, रियल लाइफ में कोई फोन वाला पंगा हुआ है? वाज डेटिंग समबडी एट दैट टाइम, और मैं था कहीं और, एंड आई वाज विद अ हम्म फ्रेंड, एंड देयर वर हम्म अ बंच ऑफ फ्रेंड्स. उनमें से हम्म एक लड़की भी थी जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी. हम्म तो मुझे इस लड़के को कहीं पे ड्रॉप करना था, हाँ. बट it wasn't the case. I was just, speaking with my ex-girlfriend about जो हमारे बीच में जो भी issues हुए होंगे. हम्म And so I had told my current, this is a very messed up story. I had told my current that I am with this guy and blah blah blah. हम्म और उस दिन हम्म पता नहीं क्या हुआ, but WhatsApp did not work for some reason. So I met हम्म my current girlfriend after everything, and वो टाइम पे पता नहीं क्यों व्हाट्सएप सडनली आया, जो कि 1 घंटे पहले मेरे दोस्त ने मुझे भेजा था कि मैं बस लेके निकल चुका हूँ. सो ओ, आई एम गुड, एंड आई हैड टोल्ड हर दैट आई एम विद हिम. एंड देन थोड़ा सा पंगा हो गया. पंगा हो गया. Yeah, though nothing had happened because I was genuinely just speaking to this person, हम्म explaining my उस side of टाइम the story व्हाट्सएप ने as to आपका what साथ had नहीं happened. दिया. बिल्कुल साथ नहीं दिया. मनीषा कोइराला के साथ मूवी ये छोटी सी लव स्टोरी में आपका डेब्यू हुआ था. सो जी. मुझे ये जानना है, सो वुड वर यू नर्वस और स्कैर्ड और ऑकवर्ड व्हाइल शूटिंग द सीन्स विद हर? यस. मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूँ. हम्म तो फिल्म का एक सीन था जहाँ पे मैंने अपनी नस काट ली थी, एंड हम्म ऑन द बेड, एंड बैंडेज है मेरा हाथ, ये वो. और उसमें मनीषा मैम का हाथ आना हम्म था, एंड द लेडी सरोज भार्गवा मैम हु वाज प्लेइंग माय ग्रैंडमदर, शी हैड टू स्टॉप हर. तो जब हम्म मनीषा मैम को पता चला कि सिर्फ इस सीन में सिर्फ उनका हाथ दिखने वाला है, शी रिक्वेस्टेड फॉर 10-15 मिनट्स टू डू अप हर नेल्स. हम्म तो मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, और मेरे हम्म ऊपर बड़ी सी लाइट थी विच वाज लाइटिंग अप द एंटायर सेट. हाँ हाँ. अब वो लाइट बंद हो गई, और वहां लेटे लेटे मैं सो गया. मुझे हम्म आ गई नींद, और मैं लेटे सो गया. हम्म फिर आफ्टर 10-15 मिनट्स जब मनीषा मैम आई, एंड वो लाइट ऑन हुई, एंड सो द हम्म लाइट इज ओवर हियर, एंड मनीषा मैम इज हियर, एंड आई एम हम्म जस्ट लुकिंग एट हर, हम्म एंड शी हैड रिमूव्ड हर मेकअप, और हम्म उन्होंने सिर्फ अपने बाल एक सिंगल पोनी में पीछे बांधे हुए थे. एंड आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी दैट प्रिटी एवर. मतलब मेरी आंखें खुली, एंड आई वाज व्हाट 13 or 14. मेरी आंखें खुली, एंड आई सी हर, आई एम लाइक वो. आई सेड दिस इज व्हाट हेवन मस्ट बी लुकिंग लाइक, दिस इज व्हाट एंजल्स लुक लाइक. हम्म बिकॉज वो विजुअल आज भी बहुत क्लियर है मेरे चेहरे में. आई कैन स्टिल सी हर, हम्म एंड इट वाज द मोस्ट स्टनिंग विजुअल एवर. हम्म एंड
उसके बाद तो लाइक सेमी क्रश जैसे हो जाता है। तो मैंने सुना है दैट अनुष्का को रिलेशनशिप में आपने फोर्स किया था, डेट करने के लिए फोर्स किया था। एंड एक बार आपने ये भी बोला है दैट यू आर शाई इन टॉकिंग टू गर्ल्स, तो कैसे मनाया आप? Force is a wrong term to use. I हाँ। compelled her again is a wrong word to use, but it was हम्म, just कि I was so inclined into हाँ। wanting to date her that she had to. So हाँ। you know, we all have had our pasts. किसी के हम्म। past में relationships have not been the most nicest हम्म। one, you know. So हम्म। she's had such past जहाँ पे हम्म। the relationship did हम्म। not end well. So she didn't want हम्म। to be in a relationship. But हम्म। when I met her, this was in 2017, and हमारी बातें जब शुरू हुई and we started हम्म। hanging out a lot, I हम्म। figured very, very soon I knew हम्म। that she's going to be the one for me. I've anyways believed in these fairy tale endings and all of that. So अच्छा। I knew this is going to be the one for me. हम्म। And मुझे पता था मेरी लाइफ थोड़ी सी फेरी टेलिश ही होगी। तो हम्म। अक्टूबर 6th की बात है। हम्म। दिवाली था, दिवाली थी उस दिन। एंड सो I was asking her to be my girlfriend, and she was saying, no, 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 we're just friends and we're having fun, let's हम्म। keep it to that, and let's हम्म। not give it a label. तो उस दिन उस रात, then I said, no, I was at her house, and I said, हम्म। I'm not leaving till the हम्म। time you don't say that you will be my girlfriend. I literally held her down. I said, no, you're not getting up from here till the time you say that you want to be my girlfriend. I said, यार usually ऐसा होता है कि लड़के होते हैं जो they say कि no, 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 I don't want to be in a relationship, हाँ हाँ let's हाँ हाँ just be what we are. I said यहाँ पे लड़का तुम्हें commitment दे रहा है that I want to be with you, and हाँ। पहली बार ऐसा हो रहा है that girl is running हम्म। away from this. So, हम्म। so I think she gave in to it at that point of time, हम्म। and we started properly dating. But हम्म। because I was so sure that I'm gonna end up with her, तो हम्म। उसी साल हम न्यू ईयर साथ में मना रहे थे, and we had gone for an international trip, हम्म। our first trip ever, and हम्म। I wanted to propose to her then. हम्म। हम्म। Within 3 months of dating her, I knew she would be हम्म। the one. So I wanted हम्म। to just propose to her and say, you हम्म। know what, I want to marry you. But I didn't do it at that time हम्म। because it would have been too early for her. But I just knew it. But eventually it went my way. I knew हम्म। this was gonna happen. अनुष्का एंड आकांक्षा बोथ शेयर अ गुड बॉन्ड विद आलिया भट्ट, सो रणवीर Yeah. कपूर या राहा के साथ आपका बॉन्ड कैसा है? uh, रणबीर इज अ मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, जो मुझे समझ में आता है जितनी बार मेरी हम्म। मुलाकात है ये हुई है उनके हम्म। साथ। बट हम्म। ही इज बीन वेरी वार्म टुवर्ड्स मी, ही इज बीन वेरी लवली टुवर्ड्स मी, हम्म। एंड राहा इज जस्ट एन एंजल, हम्म। the most cute kid I've ever met, and हम्म। funnily she is growing up like a very very smart girl. वो हम्म। conversations करती है, पूरी की हम्म। पूरी conversations करती है आपके साथ, and she's barely even two. And yeah, एक जब मैं कुछ टाइम पहले उससे मिला, जब मैं पहली बार मिला था राहा से, एंड हम्म। उसने ना, राहा ने एक चोटी बांधी हुई थी जैसे वो कोकोनट ट्री वाला होता है। हाँ, एंड हाँ। वो टाइम पे मेरे बाल भी लंबे थे, हम्म। तो मैंने वो अपनी एक रबर बैंड लिया और मैंने भी अपने बाल वो कोकोनट तरीके पे वैसे बना लिए, कोकोनट ट्री की तरह। एंड आई जस्ट अच्छा। वेंट टू हर लाइक दिस, and ओ। she also came like this, and we touched our coconut trees together, and she started playing with my hair, and I thought that was just adorable. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप एक्टर बनने से पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे, सो ये That's correct. एक्टर बनना, um, हीरो कैसे बने? क्या मनीषा कोइराला का इसमें कोई मोटिवेशन है? मेरे डैड का मोटिवेशन है, टू बी ऑनेस्ट। मैं हम्म। क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं खेलता भी था काफी अच्छा, एंड हम्म। मुझे एक इंजरी हो गई थी जिस वजह से मुझे हम्म। छोड़ना पड़ा। सो इट वाज माय डैड हु सेड, हम्म। you know he was the one who showed me, who हम्म। took me to the cricket coaching also, ये सब भी उन्होंने ही किया था। बट हम्म। फिर उन्होंने कहा कि ये हमें अनफॉर्चुनेटली छोड़ना पड़ेगा प्रोफेशनली, बट एक्टिंग इज वन मोर थिंग दैट, हम्म। यू नो इफ वी वांट टू परस्यू, हम देख सकते हैं, थोड़ा सा हम्म। हाथ गीले करके देख लेते हैं कि आर यू इवन टैलेंटेड इन दैट फील्ड। हम्म। तो उस तरीके से शुरुआत हुई। ही टुक मी टू द ऑडिशंस, जितने भी कॉन्टैक्ट्स जो उन्होंने बनाए पता नहीं कैसे, हम्म। बिकॉज वी हैड नो बैकग्राउंड एज सच। हम्म। उन्होंने लोगों के ऑफिसेज जा जाके 10 लोगों हम्म। से पूछ पूछ के कि कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, कौन लेता है ऑडिशंस। So हम्म। he went and did the homework, and then he would take me just for auditions. And I remember one of my first few auditions. हम्म। Um,
नर्वस एज हेल। एक टाउन में एक फेमस स्टूडियो है, हम्म एंड वहां पे मेरा पहला ऑडिशन हुआ था इन फेमस हम्म। स्टूडियो। एंड मुझे याद है वहां पे बच्चे थे काफी सारे, एंड वो इंट्रोडक्शन देना पड़ता है पहले कि हाय माय हाँ नेम इज हाँ राहुल और आई एम 8 years old एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन। एंड सारे बच्चे दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन हाँ फ्रंट ऑफ द हाँ कैमरा, एंड आई एम स्टैंडिंग देयर लाइक अ स्टैचू, एंड हाँ। आई कांट इवन स्पीक अबाउट माय सेल्फ। आई एम हम्म। फॉरगेटिंग हाउ ओल्ड आई एम। आई चलो आई हैवंट डन एनी वर्क इन एट दैट टाइम। एंड फिर हम्म। अच्छा व्हाट एम आई सपोज्ड टू, अच्छा प्रोफाइल्स क्या होते हैं, अच्छा टर्न करके यूं देखना है, ओके या ओके। सो आई वाज नर्वस एज हेल। So thank you, Aditya. It was really, we had a fun chit chat. I really enjoyed it. I hope you too enjoyed it. And all the I best did. for I your future absolutely did. projects. Thank you. Thank you so much. Been a good chat.